अलजेब्रिक हमने पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ा और एक्सपोनेंशियल अभी पढ़ा है। तो अब बचा है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। y इज log ex, log जिसका बेस e है, यानी नेचुरल एक्सपोनेंट जो e होता है हमारा 2.71828, यह वैल्यू आती है एक्सपोनेंशियल सीरीज से, जहां हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये ऐसा इन्फिनिटी तक जाती है और उन सब का सम इस तरह से नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर e। तो वही हमारा नेचुरल एक्सपोनेंट होता है। यह एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड नंबर समझिए आप इसे। और फिजिक्स में जब हम कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह e कितना महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इसे हम ln x भी लिखते हैं, ln x, log टू द नेचुरल एक्सपोनेंट बेस ऑफ x। और ग्राफ इसका हम देखते हैं। इसका ग्राफ देखिए, x जब 1 होता है तो ये 0 होता है, यानी ये कुछ इस तरह से होगा। और यह x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये log x का ग्राफ है। डोमेन और रेंज की बात करें, इस केस में डोमेन देखिए x की सारी वैल्यूज केवल और केवल पॉजिटिव जोन में होगी, 0 कभी नहीं होगी, क्योंकि ये x एक्सिस 0 कभी नहीं होता, log 0 डिफाइन नहीं है। तो डोमेन होगा 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी कभी पॉसिबल नहीं है। और रेंज यानी y की वैल्यूज, तो देखिए y की वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रही है, और इधर पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी ऊपर देखें तो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगी और नीचे देखें तो y की वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रही है। तो रेंज नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी होगी। तो एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, हम ये देखेंगे इनवर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे तब। अभी हम इतना जरूर जानते हैं कि डोमेन रेंज बिल्कुल एक्सचेंज हो जाते हैं इनवर्स फंक्शन के केस में। डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाती है। इसके अलावा ln x के सिमिलर फंक्शन हम यदि डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार से एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, log mod ऑफ x। इसके ग्राफ और इसके ग्राफ में काफी अंतर है। यहां पर हम पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, लेकिन यहां हम 0 छोड़कर सब कुछ ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पॉजिटिव लिया तो मॉड तो पॉजिटिव है ही, और अगर नेगेटिव लिया तो उसका मॉड भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो ग्राफ के दो पार्ट होंगे, एक यह पार्ट जो log x का ग्राफ है, और दूसरा यह पार्ट जब x की नेगेटिव वैल्यूज ली हमने, लेकिन x 0 को छोड़कर सब कुछ होगा। इस केस में डोमेन जो होगा ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 छोड़कर सारे रियल नंबर। रेंज तो सिमिलर होगी, रेंज इस केस में भी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी आप देख रहे हैं। तो x की पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यूज पे इस तरह से होगा और पॉजिटिव वैल्यूज पे इस तरह से ग्राफ होगा, हमेशा डिफाइन है। इसके अलावा log x फंक्शन की कुछ छोटी छोटी बातें हम और देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन आता है log ax, तो इसे लिखने का तरीका है log e, बेस पे हम चेंज करते हैं तो log e हो गया। देखिए अब x जो है यहां आ जाएगा और a जो है यहां आ जाएगा, यहां e बेस है, यहां भी बेस e है, यहां जो नंबर x था यहां नंबर हो जाएगा, लेकिन यहां जो बेस था डिनोमिनेटर में वो नंबर हो जाएगा। तो log ex log ae, ea। एक बात हम साफ साफ समझते हैं, यह 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि a अगर 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो a 1 नहीं ले सकते, a कैनॉट बी इक्वल टू 1। उसी तरह से 0 का लॉग भी डिफाइन नहीं है, तो a कैनॉट बी 0। और उसी तरह से एक और बात समझ में आ रही, a शुड ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। और a ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 0 में 1 नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर में एक नंबर यानी a इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि a 1 पर log 1 0 होता है, 1/0 डिफाइन नहीं है। तो हम इस तरह से डोमेन रेंज निकालते वक्त इस कंसेप्ट का ध्यान रखते हैं, कहीं पर 1/0 ना हो, 1/0 ना हो, अंडर रूट में नेगेटिव ना हो, और इसी के आधार पर हम डोमेन रेंज निकालना सीखते हैं आगे। अब पहले हम
हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ फंक्शन के, तो जैसे log x की बात करें, यदि y इज log ऑफ x, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये x है, ये y है। और यदि आप y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x की बात करें, तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा? when log x इज पॉजिटिव तो ग्राफ सेम होगा। when log x इज पॉजिटिव ग्राफ सेम होगा। when log x इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे होगा। लेकिन मॉड के केस में यह भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यह जो नेगेटिव पार्ट है एक प्रकार से पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये इस तरह से होगा। इस नेगेटिव पार्ट की यह एक प्रकार से इमेज है। एक्स एक्सिस के अबाउट आप इमेज ड्रॉ करिए, यानी जैसा इधर है वैसा इधर बना दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह जो ग्राफ है इस तरह से टर्न होगा, यानी पहले जहां जहां तक हमारा फंक्शन, अब इसी के साथ में ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। इसे हम हाइड नहीं करना चाहते हैं, साथ में लिखना चाहते हैं। तो यह फंक्शन हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log ऑफ x। तो फंक्शन अल्टीमेटली एक ही लाइन पर है, और यहीं पर हमारा वो फंक्शन भी था log ऑफ x। अब हम देखते हैं log ऑफ मॉड x का ग्राफ किस तरह से होगा। y इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x की बात करें तो यह ग्राफ log x का ग्राफ की तरह ही होगा व्हेन x इज पॉजिटिव। तो ग्राफ सिमिलर होगा, यानी इसी के यही ग्राफ होगा। और व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव, नेगेटिव के लिए भी डिफाइन हो जाएगा ये, और नेगेटिव के लिए डिफाइन होगा, यानी इस ग्राफ की इमेज आप ले सकते हैं y एक्सिस के अबाउट। यानी जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये इसके दो पार्ट हो जाएंगे। ग्रीनर पार्ट जो हो जाएगा वो y इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x का ग्राफ हो गया। तो हमें अच्छे समझ में आना चाहिए सारी चीजें कि ग्राफ कब किस तरह से चेंज हो जाते हैं जरा से मॉड के कारण। और यह आपको अच्छे समझने की कोशिश करना होगी ग्राफ प्लॉट करने के लिए कि कब कहां कैसे और कौन पॉजिटिव हो रहा है। मॉड एक्स में केवल एक्स पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव साइड वाला एक्स भी यहां पर डिफाइन हो गया, यानी एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। और यह मॉड लॉग ऑफ एक्स हो गया, तो यह इस तरह से पॉजिटिव जोन में ही रहेगा, नेगेटिव जोन में कभी नहीं जाएगा। और जबकि यहां केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, हमने मॉड यूज नहीं किया है। तो इस तरह से यहां हम इस तरह डायग्राम बना सकते हैं इनके। ऑड एंड इवन फंक्शन,